नमस्कार। अपन हंसी ठट्ठा वाला मेगा शो तोल मोल के बोल लेके आपके दीपक भैया एक बार फिर हाजिर हैं। इस बार अपन गठरिया में एक से एक मटेरियल चून बीच के लाए हैं। आप तो जनबे करते हैं कि बिहार के विकास के लेके कितना ढिंढोरा पीटल जा रहा है। केंद्र कहता है कि हम विकास कर रहे हैं और बिहार में सुशासन बाबू तो ढिंढोरा पीटिए रहे हैं 7 निश्चय के। लेकिन भैया विकास करने हो रहा है, पत्ते न चल रहा है। लेकिन नेतन के विकास के नाम पर खूब धींगा मुश्ती हो रहा है। तो विकास मामला में कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये पत्ते न चल रहा है। ई पर जे रार हो रहा है वो मटेरियल है। स्पेशल पैकेज पर एक बार फिर तमाशा शुरू हो गया है और छोटका मोदी के बमबारी भी जारी है। ई हफ्ता भी छोटका मोदी बड़का भैया के कुनबा पर शेयर घोटाला बम मारिन है और है झारखंड बीजेपी में घमासान वाला मटेरियल। जी, जब से लक्ष्मण भैया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी में ठीक न चल रहा है। बड़कन नेता रुसल हैं। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं अपन मेगा शो तोल मोल के बोल। बिहार के विकास पर कितना राजनीति होता है केकरो से छुपल है। विकास तो लगता है कि राजनेतन के फुटबॉल है। ई पट्टी से ऊ पट्टी और ऊ पट्टी से लतियौते रहते हैं। जी, तबे तक केंद्र के मंत्री कहते हैं हम चाहते हैं कि विकास हो बिहार के, और बिहार सरकार चाहबे न करता है, न जमीन देता है और न स्वीकृति। बेचारे केंद्र के मंत्री टसुआ बहेले चल रहे हैं बिहार भर में। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के विकास पर एक बार फिर धींगा मुश्ती और बदकुच्चन शुरू हो गया है। आप जनबे करते हैं कि बिहार के विकास ला सुशासन बाबू कितना परेशान है। मार 7 निश्चय के झोली में लेके पूरा बिहार दौड़ रहे हैं, धूल उड़ैले चल रहे हैं। लेकिन विकास के गड़िया है कि दौड़ना तो दूर चलिए न रहा है से तो देखिए रहे हैं। लेकिन बेचारे केंद्र सरकार के मंत्री जो बिहार के कोटा से बने हैं उनका बड़ा दर्द है भैया कि बिहार का विकास न हो रहा है। आप तो जनबे करते हैं अपन रविशंकर भैया बिहार के हैं से जब यहाँ बीजेपी के उद्घाटन में आए राज्य सरकार के रवैया से दिल के दर्द जुबान पर छलक आया। कहे कि प्रोग्राम में अपन बिहार वाले शिक्षा मंत्री अशोक भैया के भी बुलाहटा था और पोस्टरवा में फोटो लगल था। लेकिन अशोक भैया नदारद आईबे न किए। जाहिर है अशोक भैया के बेगानापन से रविशंकर भैया के दिल में छेद हो गया होगा से कहीं। कोई राजनीति नहीं करना चाहता। आज मैं केंद्र में मंत्री हूं, एक वरिष्ठ। हमारे सहयोग से मेरे प्रदेश का विकास हो तो मुझे संतोष मिलेगा। और इस विकास पे जो बात नंदकिशोर जी ने भी कही कि हम लोग सबको मिलकर काम करना, अब नहीं आए तो मैं क्या बोलूं, आते तो अच्छा होता। और उसमें जितना मेरे प्रदेश के लिए हो पाएगा। देखिए मुझे पीड़ा होती है, मैंने बताया कि आते हैं नंदी जी ने इस विषय को बहुत उठाया है और अरुण नवीन और संजीव ने भी उठाया है। एक STPI हम चाहते हैं दरभंगा में आए। तो सुने ना कितना दर्द है बिहार ला। लेकिन भैया कहते हैं ना सुशासन बाबू के पटिया सबके काट रखता है। विकास मामला में तो JDU शास्त्रार्थ करेला तैयार दिखता है। सब बकवास है जी। केंद्र चाहबे न करता है कि बिहार के विकास हो। बड़का बड़का बात बोली थे बड़का मोदी। बिहारियन सब ऐसा धूल चटाया कि सब बिहार के नामों ले बेला भुला गए हैं। इक्की दुक्की मंत्री के का है, अलबल बोलते चलते हैं। JDU वाले नीरज बाबू तो एकदम से कह दें कि हम बहस करेला तैयार हैं। कितना चाहता है केंद्र बिहार के विकास करेला से बात सामने आ जाए, चाहबे न करता है। खाली बतिया बोलना से का होता है। सुनिए नीरज बाबू के भाई। केंद्रीय मंत्री जो पोस्टर बॉय और प्रेस बॉय के रूप में बिहार लॉन्च करते हैं, कटपीस विभाग है सबका, वहाँ तो कोई काम है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हम पर तो आरोप लगा रहे हैं विकास के एजेंडे पर, तो गांव को जो गोद लिए हैं आप, वो गोद सब सुना है। एक ही उदाहरण काफी है। केंद्रीय मंत्रियों ने जिन गांव को गोद लिया है वहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो एक गांव तो आपसे संभला नहीं और आप बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ किन योजनाओं में केंद्र सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं।
अगर आपको चाहिए तो राज्य सरकार सहयोग करती है। IIM के लिए जगह चाहिए, मगध विश्वविद्यालय की जमीन दी गई उनको। जो भी मांग किया गया वो मांग हम लोगों ने पूरा किया है। लेकिन चूंकि केंद्र के मंत्री अब चुनाव 2019 में है, गांव को गोद लिए, गोद सुना। गांधी मैदान के आतंकी घटना में मारा गया लोग, उसको नौकरी नहीं दे पाए। विशेष पैकेज, विशेष दर्जा आकाश में है कि पाताल में है। तो जब हमलावर रुख हमने अपनाया है, तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो पोस्टर बॉय हैं, प्रेस बॉय हैं, ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं केंद्रीय मंत्रियों को कि खुली बहस करिए विभागवार। 12 विभाग है, कितने का तो ऑफिस भी दिल्ली में नहीं है, सब बेचारा एडिशनल चार्ज में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मैं चुनौती देता हूं, बहस करने को केंद्रीय मंत्री तैयार हो। जो केंद्र की सरकार ने जिन योजनाओं की स्वीकृति दी है, उसके लिए जो आवश्यक आधारभूत संरचना है, वो आधारभूत संरचना के लिए आपने कब राज्य सरकार को पत्र लिखा, राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसका आईना दिखाएंगे, आईना इनको। जाहिर है नितिन सब विकास का खूब लड़ रहा है। बदकुच्चन समारोह चल रहा है, जकरा देखिए विकासे पर बोलने चल रहा है। लेकिन हाय रे विकास, विकास के गड़िया चलिए न रहा है। विकास के गाड़ी तक ठहरल है और नितिन के जुबान कैंची जैसन खचाखच चल रहा है। न्यूज इंडिया के स्पेशल डेस्क से विनोद शरण की रिपोर्ट। स्पेशल पैकेज पर कितना बवाल हुआ था बिहार चुनाव में, इतने जनबे करते हैं। का न वादा किए थे बड़का मोदी बिहारियन से, बाकी हाय रे तैयो वोट न मिला और हार गए। ओकरा बाद पैकेजवा करने गया, पते न चला और विपक्ष ई घोषणा पर खूब खरी खोटी सुनाया। लेकिन RTI से सूचना मिले के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया है। देखिए आप भी। बिहार के स्पेशल पैकेज मामला के लेके कितना धींगा मुश्ती हुआ था, ई तक केकरो से छुपल न है। बड़का मोदी आरा में कहन थे घोषणा कि 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देंगे बिहार के। ई बतिया सुन के बिहार वाले गच्च थे, इतना पैसा मिलेगा तो हम तो थई हो जाएंगे। लेकिन हाय रे पैकेज के घोषणा काम न आया और बड़का बिहारियन ऐसन पटकनिया दिए कि पूछिए मत। बेचारे बड़का मोदी के तक काठ मार गया और ओकर बाद तक करने गया 1.25 लाख के पैकेज भगवा वाले बोलना ही बंद कर दिए। लेकिन भैया विपक्ष तो विपक्ष है। JDU वाले पत्ता ने कन्ने से RTI से एगो सूचना मंगा लिए और में जे जानकारी मिला है उसे तो सुशासन बाबू के पार्टी वाला के गर्जे के मौका मिल गया और तनी मनी ना खूब कस के गरज रहे हैं। काहे कि नीति आयोग कह दिया था कि पैकेज के चर्चे न है तो कहां से देबल जाएगा। तो बड़का मोदी बिहारियन से झूठ बोले, फरेब किए, छल किए, ई बात के पकड़ लिए। सुशासन बाबू के नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गर्जे कि पूछिए मत भैया। बिहार के कोटा से जो केंद्र में मंत्री हैं उनका तो कट पीस, पोस्टर बॉय और न जाने का करार दे दिए। JDU वाले नीरज बाबू मीडिया के सामने आए कहीं कि अब भिड़े कोई केंद्र के मंत्री तब बताते हैं। झूठ के पोल खुल गया है, छलियन के पोल खुल गया है। 11 करोड़ बिहारी के छल फरेब किया बड़का मोदी। हमरा तो सबूत है, सबूत। देखिए काका बोले। धोखा है और ये इस तरह से इसको देखिए, राज्यों को जो केंद्र की ओर से वित्तीय अंतरण की जो व्यवस्था है वो पहले समझने की जरूरत है। चाहे वो आप सेंट्रल असिस्टेंस किसी तरीके से दे रहे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए दे रहे हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए, या किसी दूसरे तरीके का कोई भी पैकेज का अगर आप ऐलान करते हैं तो योजना आयोग का ही स्थान आज नीति आयोग ने लिया है। और नीति आयोग किसी भी राज्य को वित्तीय अंतरण के पहले मुख्यमंत्रियों से जब सहमति प्राप्त करने के बाद उन राज्यों में विभागवार किन मदों में कितनी राशि की आवश्यकता राज्य की है और केंद्र का रुख उस पर क्या होगा, उस पर विचार विमर्श के बाद उसमें नीति आयोग उसको मंजूरी देने का काम करता है। नीति आयोग ने ऐसे किसी भी प्रक्रिया के से अनभिज्ञता जाहिर करके ये साबित कर दिया है कि स्पेशल पैकेज को लेकर के नीति आयोग को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो स्पष्ट है कि जो आपको किसी राज्य के बजट के निर्धारण में केंद्रीय सहायता, राज्य का अपना आंतरिक संसाधन और बाजार से जो ऋण लेने के जो आपकी साख है उस पर जो ऋण लेने की जो व्यवस्था है उसमें
पूरी तरह से ये पारदर्शी व्यवस्था है। अभी आरटीआई के नया खुलासा पर तो राजनीति नया सिरे से शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, कुछ तो बोलबे करेगा, चुप काहे रहेगा। देखिए, भगवा पार्टी वाले नंदकिशोर भैया के तो बस इक्के रट है कि सुशासन बाबू जमीन न देते हैं तो केंद्र कैसे विकास करेगा। केंद्र के हर विकास योजना पर अड़ंगा लगा दे रहे हैं। काहे कि सुशासन बाबू के लगता है कि केंद्र के योजना लागू होगा तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो जाएगा, और ये सुशासन बाबू के बर्दाश्त कैसे होगा। देखिए, स्वाभाविक है, भारत सरकार जिस प्रकार से बिहार के विकास की चिंता कर रही है, और नरेंद्र भाई मोदी ने बड़ा साफ कहा है कि बिना पूर्वी क्षेत्र के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता है। और बिहार के कई मंत्री भी भारत सरकार के में शामिल हैं। ये सब लोग अपने अपने राज्यों के विकास के बारे में ज्यादा चिंतित हैं और अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार केवल इस भय से जमीन उपलब्ध नहीं कराती या स्वीकृति नहीं देती है कि अगर ये काम हो गया तो नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, भाजपा का नाम हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा। इस भय से बिहार के विकास में बिहार की सरकार रोड़े अटकाने का काम कर रही है। अभी NHAI के सारे प्रोजेक्ट हैं सड़कों के, 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होना है यहाँ, लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट में बाधा केवल इसलिए है कि सरकार ने समय पर जमीन अधिग्रहण का काम नहीं पूरा किया। कृषि मंत्री ने कई प्रकार के प्रोजेक्ट बिहार में लाए, लेकिन उनके लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। खुद रविशंकर जी ने कल कहा आपके सामने, वो कई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, जमीन नहीं दे रही है। ये सरकार केवल राजनीति के नाम पर बिहार के विकास में रोड़ा अटकाना चाहती है। अब देखिए, स्पेशल पैकेज पर जो स्पेशल जानकारी मिला है, इमें स्पेशल राजनीति कितना दिन चलेगा, देखते जाइए। न्यूज इंडिया के स्पेशल डेस्क से विनोद शरण की रिपोर्ट। तो भैया, अब टाइम हो गया है एगो छोटा सा ब्रेक लेवे के। आप कहीं जाइएगा नहीं, काहे कि हम ऐसे गए और वैसे आए। बने रहिए। गर्मी का है राजा, स्वास्थ्य सत्तू। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।